हेलो दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग मस्त और ज़बरदस्त और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, जो कि अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी छतरपुर के नाम से है। और आज हम आपको अध्याय 5 की वीडियो बनाएंगे और आपको हम वे क्वेश्चन बताएंगे जो कि हर बार पेपर में आते हैं। आज रहा है अपना अध्याय 5, जो कि पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। चलो तो हम आप लोगों को अब वे क्वेश्चन बताते हैं। तो ये रहे अपने अब क्वेश्चन। तो अध्याय 5 द्वितीयक क्रियाएं। क्वेश्चन है पहला, विनिर्माण क्या है? उत्तर है विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प काल से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना आदि विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा अपना उत्तर। और ये है अपना अब दूसरा क्वेश्चन, जो कि है आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार। उत्तर है कुटीर या घरेलू उद्योग। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, जो कि ये 3 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपना क्वेश्चन दूसरा। अब इसके बाद है ये अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार बताइए। तो उत्तर है कृषि आधारित उद्योग, जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, काफ़ी, चार, रबड़ आदि। तो ये है अपना क्वेश्चन तीसरा, जो कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये 3 नंबर या 4 नंबर में आता है। तो ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार 5 है, जो कि ये नीचे हैं, हम आपको बताते हैं। तो ये हो गया अपना पहला प्रकार। अब इसके बाद है दूसरा प्रकार खनिज आधारित उद्योग, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। तो ये अपना खनिज आधारित उद्योग हैं, जो कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग में से एक प्रकार है। तो इसके भी ये 2 प्रकार हैं, जो कि हैं धात्विक और अधात्विक। अब है तीसरा प्रकार, जो कि है रसायन आधारित उद्योग, जैसे पेट्रोल, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक आदि। इसके बाद है ये अपना चौथा प्रकार, जो कि है वन आधारित उद्योग, जैसे इमारतें, लकड़ी, लाख, तारपीन, तेल, कागज आदि। अब इसके बाद है ये 5वां प्रकार, जो कि है पशु आधारित उद्योग, जैसे चमड़ा, ऊन। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि 3 नंबर या 4 नंबर में आता है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। तो अभी के बाद है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है पाँचवा है उत्पादन के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो पहला है मूलभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, ये तो हो गए उत्पादन के आधार पर उद्योग के प्रकार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो कि है 5वां स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार बताइए। तो उत्तर है स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों आप सार्वजनिक क्षेत्र को जानते होंगे, जैसे कि कोई अपने गांव में सार्वजनिक भूमि होती है, या कोई सार्वजनिक नलकूप या सार्वजनिक कुआं हो सकता है। तो दोस्तों इस सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर आते हैं। तो अब इसके बाद है निजी, जो कि अपना पर्सनल कहलाता है। तो पर्सनल मतलब कि कोई चीज़ अपना घर में है, जैसे नाले या चीज़, तो वो अपनी पर्सनल है। तो ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद संयुक्त, जो कि पर्सनल भी और सार्वजनिक दोनों होता है। तो अब इस जो कि सरकार के पास होती है, जैसे कि अपने गांव में तो आपने सुना होगा कि कहीं पर जो कि ग्राम पंचायत स्कूल, जो कि ना हमारे होते ना तुम्हारे, जो कि
जो ना पर्सनल होते हैं ना सार्वजनिक, जो कि वे होते हैं सरकार के अधीन, तो ये संयुक्त क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों हमने इसका अर्थ आपको बता दिया है। चलो ये है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर है यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे हैं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो कुटीर उद्योग में शिल्पकार स्थानीय साधारण औजार का उपयोग करते हैं और अपने परिवार के साथ लोग इस कुटीर उद्योग में काम करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना अगला क्वेश्चन 7वां, जो कि है छोटे पैमाने के उद्योग क्या हैं। उत्तर है यह कुटीर उद्योग से भिन्न हैं। इसके उत्पादन तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न हैं। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों का उपयोग होता है। तो अपने छोटे पैमाने के उद्योग में एक कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें उत्पादन तकनीकी निर्माण स्थलों और घर से बाहर कारखानों में लगाए जाते हैं और ये अर्ध कुशल श्रमिकों का उपयोग छोटे पैमाने के उद्योगों में होता है। तो इसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है बड़े पैमाने के उद्योग क्या हैं। तो उत्तर है बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये है बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, इसमें विशाल बाजार और विभिन्न प्रकार के कच्चा माल की ज़रूरत होती है और इसमें साधन, कुशल श्रमिक और विकसित प्रौद्योगिकी जो कि तकनीकी का उपयोग होता है बड़े पैमाने के उद्योगों में, जो कि है ये अपना 8वां क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है अपना 9वां क्वेश्चन, जो कि है प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रियाओं में अंतर। तो ये है अंतर, तो प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रियाओं में, तो इसमें है पहला अंतर, इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का दोहन किया जाता है और इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। अब ये है दूसरा अंतर, किसी आखेट पशुपालन, मछली पालन आदि। और यह है दूसरा अंतर, विनिर्माण उद्योग द्वितीयक गतिविधि में आते हैं। इसके बाद है ये तीसरा, प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता निम्न मानव विकास सूचक है। इसमें है द्वितीयक क्रियाकलापों की उच्च विकास सूचक है। इसके बाद है ये चौथा, अविकसित देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। ये है चौथा, विकसित देशों में द्वितीयक क्रियाकलापों में लोग अधिक रहते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 9वां, जो कि है प्राथमिक क्रिया द्वितीयक क्रिया में अंतर, जो कि हमने आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग हर वीडियो देख रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वयं के नोट्स जरूर बनाते होंगे, क्योंकि नोट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि पेपर के लास्ट में हम उन नोट्सों से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उनको पढ़कर। ठीक है, तो लास्ट में रिवीजन के लिए हमें नोट्स होना ज़रूरी होता है, जो कि हम उससे पढ़कर अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी जल्दी उससे हो जाता है, क्योंकि नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।